बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं बना रही हूँ सीख कबाब की टेस्टी सी रेसिपी। बिना सीख के, बिना कोयला और अंगीठी के बनाएंगे बेहद मज़ेदार, जूसी और टेस्टी सी कबाब की रेसिपी, जिसे आप बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं और महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पराठे के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, एज़ इट इज़ भी खाया जाता है। पुलाव और बिरयानी के साथ भी इसे टेस्ट दुबाला किया जा सकता है। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। नहायत ही जूसी और टेस्टी से ये कबाब हम बिना सीखों के, बिना कोयले के और बिना अंगीठी के बनाएंगे एकदम परफेक्ट तरीके से। रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। चलें देख लेते हैं कि ये कबाब किस तरीके से बनते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 3 से 4 बड़े साइज़ के प्याज, जिसे चॉपर में डालने के बाद चॉप कर लिया है। अब किसी बर्तन में इसको निकाल लेंगे। आप चाहें तो ये काम किसी भी कपड़े में डाल कर कर सकते हैं। हमने इस प्याज का पानी निचोड़ लेना है। इसी तरीके से तमाम प्याज़ों का पानी हम निचोड़ लेंगे और इसी तरीके से तमाम प्याज़ों का पानी हम निचोड़ देंगे। इतना निचोड़ेंगे कि कोई भी पानी बाकी ना रहे। ये देखें, इस तरीके से निचोड़ लें। ये काम आप किसी मलमल के कपड़े में भी कर सकते हैं। प्याज निचोड़ने के बाद इसको रखेंगे साइड पर। यहाँ पर मैंने कीमा ले लिया है। ये तकरीबन 750 ग्राम कीमा, यानी कि 3 पाव के बराबर कीमा है। इसको मैंने 2 से 3 बार मशीन से निकलवा लिया है। अब यहाँ हरी मिर्चें हैं, लहसुन और अदरक को हम भी चॉप कर लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे। और जो प्याज हमने पानी निचोड़ कर रखा था, देखें यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, वो भी इसी पॉइंट पर आप लोगों ने शामिल कर देना है। यहाँ पर कुछ मिर्च मिसाले शामिल करेंगे। दरदरा कूटा हुआ धनिया है मेरे पास, इसका फ्लेवर इसमें बहुत ही टेस्टी लगता है। अच्छा, नमक डालेंगे 1/2 टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर भी 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल करूँगी और 1 टेबल स्पून भरकर इसमें धनिया पाउडर का जाएगा। सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल करूँगी कूटा हुआ, और ये भी 1 चम्मच के बराबर है। हरा धनिया भी शामिल करूँगी मुट्ठी भर। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को शामिल कर लेने के बाद आपने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून घी ऐड करना है। मक्खन भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो कीमा है उसमें फ़ैट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास जो कीमा है उसमें चर्बी है तो आपने क्या करना है, 30% चर्बी और 70% आपने कीमे का इस्तेमाल करना है, जिससे कबाब ना ही टूटेंगे, ना ही बिखरेंगे और ना ही ऑयल ज़्यादा जज्ब करेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, मसल कर, जैसे कि हम आटे को गूंथते हैं। चलें जी, मिक्स अच्छे तरीके से कर लिया है। यहाँ 2 से 3 कोयले लिए हैं मैंने, उनको अच्छे तरीके से दहका लिया है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा घी या फिर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और इसको स्मोकी सा एक फ्लेवर देंगे। 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे और 5 मिनट के बाद इतना टेस्टी सा इसका टेक्स्चर आ जाएगा, इसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा कि आप लोग खाते ही रह जाएंगे। अच्छा, अब स्मोकी फ्लेवर देने के बाद इसको अच्छे तरीके से फिर से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पर ले लेनी है एक सीख। यहाँ पर मेरे पास है ओवन की सीख। आपके पास सीखें नहीं हैं तो आप किसी पेंसिल या फिर किसी भी मार्कर से आप इजीली ये सीखें तैयार कर सकते हैं। बग़ैर सीखों के भी हमारे टेस्टी से कबाब बन सकते हैं। या देखें, थोड़ा सा पोर्शन लेंगे कबाबों का और हमने इसको अच्छे तरीके से कबाब की शेप दे देनी है। और हम यहाँ पर थोड़े से बड़े साइज़ में कबाब तैयार कर रहे हैं, क्योंकि बाज़ार में इसी तरीके से कबाब तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर तमाम कबाब मैं तैयार कर लूँगी और वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और आयशा के किचन को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। यहाँ पर मैंने तमाम सीख कबाब बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब तवे पर हमने कुकिंग ऑयल शामिल किया है और एक एक करके जितने आपके सीख कबाब तवे पर आते हैं उतने आप लोगों ने डाल लेने हैं। 2 से 3 मिनट तक इसको धीमी आंच पर आप लोगों ने कुक करना है। इसके बाद इसकी साइड को चेंज करना है और इसकी
दोनों साइडों से अच्छा सा कलर आ जाए तो आपने इनको गर्मा गर्म सर्व कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और आपसे बात शेयर करती चलूँ कि मैंने यहाँ पर बाइंडिंग के लिए कुछ भी आप लोगों से शेयर नहीं किया, लेकिन बाइंडिंग के लिए अगर आपके यहाँ कबाब टूटने लग जाएं तो आपने बेसन का इस्तेमाल कर लेना है या भुने हुए चनों का इस्तेमाल कर लेना है, या फिर आप ब्रेड क्रम्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मज़ेदार टेस्टी से गर्मा गर्म पराठों के साथ ये सीख कबाब रेडी हो चुके हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट और जूसी बने हैं। बेहद टेस्टी, बेहद मज़ेदार और कम टाइम में बन जाने वाले ये टेस्टी से सीख कबाब बिना अवन के बनाए हैं आज हमने अपने किचन में। तो रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर आप भी अपने घरों पर ये मज़ेदार से टेस्टी से सीख कबाब बनाएं तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। पुदीने और धनिया की हरी चटनी के साथ मैंने इसको सर्व किया है, साथ में सलाद और नींबू के कतले भी ऐड किए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।